Welcome to my YouTube channel. In marketing management, in last video we have discussed about the marketing mix. In today's video, we will discuss about the packaging and labeling. That is product mix. There are 4 P's in the marketing mix. We know the 4 P's: the price, product, promotion and place. Out of the 4 P's, we will discuss today about the product mix. In the product mix, we will discuss about the packaging and labeling. Let's start. Before starting the packaging and labeling, at first we have to discuss about the product mix. What is product mix? In common parlance, the word product is used to refer only the physical or tangible attributes of the product. In common parlance, the word product is used to refer only the physical or tangible attributes. In common words, हम लोग जो प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं कि कॉमन वर्ड में कि फिजिकल प्रोडक्ट है। जैसे वी से वी हैव बॉट अ कार, अ पेन, अ सेल फोन और अ ट्रैक्टर। आवर डिसीजंस टू बाय प्रोडक्ट इज नॉट ओनली अफेक्टेड बाय फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन सिर्फ फिजिकल क्वालिटी से ही हमारा डिसीजन अफेक्ट नहीं करता है। सर्टेन नॉन टेंजिबल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी उसमें इंक्लूड होता है, जैसे ब्रांड नेम, रेपुटेशन, गारंटी, पैकेजिंग। ये सारी चीज़ें भी प्रोडक्ट के साथ इंक्लूड होती है। लेट अस से व्हेन अ पर्सन बाय अ कार, जब आदमी एक कार खरीदता है तो जस्ट नट एंड बोल्ट का एक सेट नहीं खरीद रहा है, इंजन नहीं खरीद रहा है, 4 व्हील्स नहीं खरीद रहा है। रैदर ही इज बाइंग अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो क्या खरीद रहा है? एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट खरीद रहा है, एक स्टेटस सिंबल भी खरीद रहा है, साथ में गारंटी भी खरीद रहा है, वारंटी भी खरीद रहा है, हाँ, इमेज ऑफ द कंपनी भी खरीद रहा है वो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी प्रोडक्ट के साथ इंक्लूड है। इन मार्केटिंग, प्रोडक्ट मिक्स इज अ मिक्सचर। प्रोडक्ट मिक्स क्या है? एक मिक्सचर है ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। दोनों चीज उसमें इंक्लूड है। प्रोडक्ट में दोनों चीजें इंक्लूड है, टेंजिबल भी इंक्लूड है और इनटेंजिबल इंक्लूड है, विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सचेंज और वैल्यू विथ एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, जो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करता है। बिसाइड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, वी ऑल्सो इंक्लूड सर्विस, आइडिया, पर्सन्स, प्लेस इन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें भी प्रोडक्ट के कंसेप्ट में आती हैं। प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो मार्केट में ऑफर किया जाता है सेटिस्फाई करने के लिए हमारे नीड्स को, उसको प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इट ऑफर एन फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज ऑफ कंजम्पशन, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, ए प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी। कस्टमर की तरफ से सोचिए अगर, तो प्रोडक्ट क्या है? बंडल ऑफ यूटिलिटी है, विच इज परचेज बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी। क्यों खरीदा जाता है? क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी है। क्या कैपेबिलिटी है? सेटिस्फैक्शन करने का। क्या सेटिस्फाई करेगा? ये नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। अब बायर बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर व्हाट इट डज फॉर हर और द बेनिफिट्स और प्रोवाइड टू हर। मतलब कोई भी आदमी अगर कोई चीज़ खरीदता है तो क्या सर्विस और गुड्स या प्रोडक्ट या सर्विस क्या उसे प्रोवाइड करेगा, क्या बेनिफिट देगा, इसके लिए खरीदता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट एक बंडल ऑफ बेनिफिट्स है। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। 3 तरह के बेनिफिट्स हमें प्रोडक्ट से मिल सकते हैं, जैसे फंक्शनल बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स और सोशल बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल, द परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल प्रोवाइड्स फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देगा मोटरसाइकिल, तो ये फंक्शनल यूटिलिटी हो गया। बट एट द सेम टाइम सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ प्रेस्टीज एंड एस्टिमेट्स। हमारी प्रेस्टीज बढ़ेगी सोसाइटी में, हमारा स्टीम बढ़ेगा। प्रोवाइड सोशल बेनिफिट, तो ये कौन सा बेनिफिट हो गया? सोशल बेनिफिट। बाय द वे ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ग्रुप by riding the motorbikes. All these aspects should be considered while planning a product. तो कोई प्रोडक्ट की जब हम प्लानिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम उसमें कंसिडर करते हैं। इट इज अ कस्टमर फॉर कंपनीज टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ देयर प्रेजेंट प्रोडक्ट एंड कॉन्स्टेंटली लुक फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर डाइवर्सिफाइंग इनटू नियरर फ्यूचर। तो कस्टमर को फोकस करके ही प्रोडक्ट बनाया जाता है ताकि कस्टमर का जो डिमांड हो सेटिस्फाई हो सके।
तो इस तरह हम लोगों ने प्रोडक्ट मिक्स देखा। तो प्रोडक्ट मिक्स के क्या क्या एलिमेंट्स है हमें पता ही है। प्रोडक्ट मिक्स के क्या एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स 3 एलिमेंट्स है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। सबसे पहले हम लोग आते हैं पैकेजिंग पे। पैकेजिंग क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस अफेक्ट द बिजनेस वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर हैज बीन इन द एरिया ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग ने बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। मेनी प्रोडक्ट विच आर thought could never lend themselves to packing because of their nature have been successfully packed। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जब तक उनको पैक ना किया जाए ठीक से तब तक उनको हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते। पल्सेस, घी, मिल्क, सॉल्ट, कोल्ड ड्रिंक, बिना पैकिंग का हम उन्हें सेल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पैकेजिंग रेफर टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग। पैकेजिंग क्या है? जो भी हम प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करते हैं, जिस जिस तरह की भी डिजाइनिंग करते हैं प्रोडक्ट की, एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर्स एंड रैपर्स ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग का मतलब रैपर का डिजाइन करना, रैपर को प्रोड्यूस करना या कंटेनर को प्रोड्यूस करना, इसको हम लोग पैकेजिंग बोलते हैं। पैकेजिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग सक्सेस और फेलियर ऑफ मेनी प्रोडक्ट। पैकेजिंग जो है किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस और फेलियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पार्टिकुलरली द कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो होते हैं उसके सक्सेस पे उसका पैकिंग ही डिपेंड है। पैकिंग के ऊपर ही उसका सक्सेस डिपेंड है। इन फैक्ट इफ वन मेक्स एन एनालिसिस ऑफ द रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ सम ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्ट इन द रिसेंट पास्ट, इट कैन बी नोटेड दैट पैकेजिंग हैज प्लेड इट्स ड्यू रोल। अगर हम किसी प्रोडक्ट के सक्सेस के बारे में सोचते भी हैं तो जरूर उसके सक्सेस के पीछे पैकेजिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर in the success of product like मैगी नूडल्स, अंकल चिप्स, क्रॉफ्स वेफर्स। तो ये सारी चीज़ों के सक्सेस के पीछे इसकी पैकेजिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पैकेजिंग कई तरह की हो सकती है। हम लोग देख रहे हैं जैसे ये टूथपेस्ट, ये भी पैकेजिंग है। टूथपेस्ट का ये ऊपर वाला रैपर, ये भी पैकेजिंग है, और ये बड़ा कंटेनर भी पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग के बहुत सारे लेवल हो सकते हैं। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, जिसके बिना प्रोडक्ट की सेफ्टी एट स्टेक हो जाएगी, सेफ्टी में प्रॉब्लम हो सकता है, सेफ्टी रिस्क में पहुंच जाएगी, तो उसको प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। इट रेफर टू प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर। प्रोडक्ट का जो इमीडिएट कंटेनर होता है उसको हम लोग प्राइमरी पैकेज बोलते हैं। इन सम केसेस द प्राइमरी पैकेज इज केप्ट टिल द कंज्यूमर इज रेडी टू यूज द प्रोडक्ट। अब प्राइमरी पैकेज तब तक कंज्यूमर अपने पास रखता है जब तक वह यूज के लायक है। जब प्रोडक्ट यूज के लायक नहीं रहता है तभी क्या करता है वो उस पैकेज को फेंकता है। जैसे हम टूथपेस्ट, जब तक टूथपेस्ट लास्ट पेस्ट उसके अंदर बचता है तब तक हम इस रैपर को रखते हैं, और जब पेस्ट खत्म हो जाता है तब हम इसको फेंकते हैं। तो प्राइमरी पैकेजिंग जो है वह कंज्यूमर के साथ लंबे समय तक रहता है। प्लास्टिक पैकेट ऑफ सॉक्स, whereas in other cases it is kept throughout the entire life of the product, that is toothpaste tube, match box etc। हो सकता है कुछ प्राइमरी पैकेजिंग को तुरंत फेंक दिया जाए, लेकिन अधिकतर प्राइमरी पैकेजिंग जो है वह प्रोडक्ट के साथ वह कंज्यूमर के साथ बहुत लंबे समय तक रहता है। इसको हम लोग प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर एक और जो रैपर होता है उसको सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन that are kept till the product is ready for use। Example, a tube of shaving cream usually comes in a cardboard box। जैसे कि टूथपेस्ट का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। When consumer start using the shaving cream, they will dispose of the box but retain the primary tubes। प्राइमरी ट्यूब को रखता है लेकिन उस बॉक्स को फेंक देता है। तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग है, जो ये सेकेंड लेयर है प्रोटेक्शन का। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होता है? इट रेफर टू द फर्दर पैकेजिंग, दैट इज थर्ड वन, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। इट रेफर टू द फर्दर पैकेजिंग कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर स्टोरेज। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? स्टोरेज के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए और फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर में सेंड द गुड्स टू रिटेलर इन कोरुगेटेड बॉक्स कंटेनिंग 10, 20 और 100 यूनिट्स, एक साथ रख करके उसको भेज सकता है। तो इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग या टर्शरी पैकेजिंग भी कहते हैं। तो 3 तरह के पैकेजिंग का लेवल होता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, एक बिजनेसमैन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? रेजिंग स्टैंडर्ड इन हेल्थ एंड सैनिटेशन।
पैकेजिंग के कारण ही प्रोडक्ट जो होता है उसका स्टैंडर्ड बढ़ता है। पैकेज नहीं रहता है तो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता है। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री, मोर एंड मोर पीपल हैव स्टार्टेड परचेजिंग पैक्ड गुड्स। अब लोग पैक्ड गुड्स ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें मिलावट नहीं होगी, इसमें किसी तरह का कोई हाइजीन का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए आज पैक्ड फूड खरीदने का चलन बढ़ गया है, कस्टम बढ़ गया है। द चांसेस ऑफ एडल्ट्रेशन इन सच गुड्स आर मिनिमाइज, क्योंकि इसमें मिलावट का चांस बहुत कम होता है। तो एक तो फायदा ये है पैकेजिंग का। दूसरा फायदा है कि सेल्फ सर्विस आउटलेट है। अगर पैक किया हुआ सामान है तो आपको कस्टमर को निकाल निकाल के सामान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। कस्टमर खुद से चॉइस करके सामान ले सकता है, खुद से उठा सकता है सामान को। द सेल्फ सर्विस रिटेल आउटलेट आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर, पर्टिकुलरली इन मेजर सिटी एंड टाउन्स बिकॉज ऑफ दिस। सेल्फ सर्विस आउटलेट इसलिए पॉपुलर हो रहा है, एक छोटा सा मिनी स्टोर जैसा, डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा खोल दिए, आप चुपचाप गेट के पास बैठे रहें बिलिंग काउंटर पे, कस्टमर जा करके सारा सामान अपने कार्ट में भर करके लाएगा और आपके यहाँ बिल बना करके और सामान लेके जाएगा। तो कस्टमर खुद ही सामान ले लेगा अगर पैक है तो। और सम ट्रेडिशनल रोल असाइन टू द पर्सन सेलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रमोशन हैज गॉन टू द पैकेजिंग। और ये खुद अपने आप ट्रेडिशनल, because of this some of the traditional role assigned to personal selling in respect of the promotion has gone to packing। पैकेजिंग ही क्या करता है, पर्सनल सेलिंग का काम कर देता है। सेल्समैन रखने की जरूरत नहीं है, खुद ही अच्छा पैकिंग जो है अपने पर्सनल सेलिंग का काम करता है। इनोवेशन अपॉर्चुनिटी, अगर आप प्रोडक्ट के अंदर किसी तरह का इनोवेशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पैकेजिंग पे तो आपके पास हमेशा ऑप्शन खुला हुआ है, आप हमेशा उसको सजा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो सम ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ पैकेजिंग हैव कंप्लीटली चेंज द मार्केटिंग सिनेरियो ऑफ द कंट्री। मिल्क कैन नाउ बी स्टोर्ड फॉर 4 to 5 days विदाउट रेफ्रिजरेशन। बिना रेफ्रिजरेशन के दूध को हम 4 से 5 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं अगर वो पैक है तो। इन रिसेंट डेवलपमेंट पैकिंग मटेरियल, सिमिलरली इन द एरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा, लॉट्स ऑफ न्यू इनोवेशन हैव कम इन रिस्पेक्ट ऑफ द पैकेजिंग। पैकेजिंग में बहुत तरह के इनोवेशन आ रहे हैं। आजकल पैक्ड पराठा भी मिल जा रहा है, तो इस तरह पैक करके आप ग्रीन पीच को बहुत 6-6 महीने साल भर तक उसको रखा जा रहा है। तो ये पैकेजिंग के कारण बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है। एज अ रिजल्ट द स्कोप ऑफ द मार्केटिंग ऑफ सच प्रोडक्ट हैज इंक्रीज, स्कोप भी बढ़ जा रहा है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, पैकेजिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। पैकेजिंग के कारण एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के साथ डिफ्रेंशिएशन का पता चलता है, कलर, साइज, मटेरियल एक्सेट्रा। अगर मान लो एक ही दुकान में खुले हुए बैग्स में मैदा रखा हो, चूना रखा हो और चावल का बुरादा रखा हो या कास्टिक सोडा रखा हो, तो कैसे हम पहचानेंगे? अगर वो पैक नहीं है तो, पैक रहेगा तभी हम पहचानेंगे। प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन तभी होगा। तो द परसेप्शन कस्टमर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, पैक प्रोडक्ट को कस्टमर ऐसा समझता है कि इसका क्वालिटी अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय लुकिंग एट द पैकेज ऑफ प्रोडक्ट से पेंट, हेयर ऑयल, वन कैन मेक सम गेस अबाउट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन इन इट। पैक किए हुए चीज़ों में हम क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अनपैक्ड की क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या काम करता है? पैकेजिंग से हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। पैकेजिंग से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। पैकेजिंग हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, कोलगेट इन रेड कलर, पॉन्ड्स क्रीम इन जार कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय इट्स पैकेज। कोलगेट और पॉन्ड्स क्रीम का कलर एक ही जैसा होता है, अंदर का कलर, मटेरियल का कलर, लेकिन पैकेज से ही हम उसके डिफ्रेंसिएशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, पैकेजिंग प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम स्पॉइलेज, ब्रेकेज, लीकेज, पिल्फरेज, डैमेज, क्लाइमेट इफेक्ट। इन सब चीज़ों से वो हमें हमारे प्रोडक्ट को बचाता है। द काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये हर तरह से प्रोटेक्शन देता है, स्टोर के समय भी, डिस्ट्रीब्यूशन के समय भी और ट्रांसपोर्टेशन के समय भी। तीसरा फंक्शन इसका है फैसिलिटेट यूज ऑफ द प्रोडक्ट। हम बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसा है जो पैक फॉर्म में है तभी हम उसको यूज कर पाते हैं। द साइज एंड द शेप ऑफ द पैकेज शुड बी सच दैट इट शुड बी कन्वीनियंट टू ओपन, हैंडल एंड यूज द कंज्यूमर। जैसे हम हैंड वॉश है, टूथब्रश है, तो ऐसा पैकेजिंग किया जाता है ताकि उसको आसानी से यूज किया जा सके। कॉस्मेटिक, मेडिसिन एंड ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। प्रोडक्ट प्रमोशन, पैकेजिंग इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रमोशन पर्पज। पैकेज पे ऊपर तरह तरह की डिजाइन बना करके
कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टैटिक कलर स्कीम, फोटोग्राफ्स और टाइप फेस में बी यूज टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द पीपल एट द पॉइंट ऑफ परचेज। पैकेज पे हम डिजाइन बना करके उस डिजाइन से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सम टाइम इट मे बी वर्क इवन बेटर देन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग से भी ज़्यादा अच्छा है। जैसे बच्चों के प्रोडक्ट जो होते हैं सुंदर कलरफुल बनाए जाते हैं, क्यों? ताकि बच्चे दूर से देखें तो बच्चे उससे अट्रैक्ट हो, तो अपने आप वो प्रमोशन कर रहा है, एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, पैकेजिंग ही प्रमोशन कर दे रहा है। इन सेल्फ सर्विस स्टोर द रूल ऑफ पैकेजिंग बिकम्स ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल्फ सर्विस जो स्टोर होते हैं, छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, वहाँ पे पैकेजिंग जो है एक मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का काम करता है। नेक्स्ट, लेबलिंग क्या होता है? एक प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी इंफॉर्मेशन लिखे रहते हैं, जैसे प्रोमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे 20% एक्स्ट्रा, ब्रांड लिखा हुआ है, जैसे डेटॉल लिखा हुआ है, मेथड ऑफ यूज, कैसे आप उसको यूज करेंगे वो लिखा हुआ है, क्या आपको सावधानी बरतना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, किसने उसको बनाया है, उसकी वार्निंग उस पर लिखी हुई है, कंटेंट लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ इसमें मिलाया गया है, क्वांटिटी लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, बैच नंबर लिखा हुआ है, बार कोड दिया हुआ है, डेट किस दिन बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें, डेट कब बनाया गया है, टाइम दिया गया है, तो ये सब चीज़ को हम लोग लेबलिंग बोलते हैं। तो a simple looking but important task in the marketing of goods relate to the designing of the label of the package. लेबल में वेराई फ्रॉम सिंपल टैग, एक सिंपल टैग भी हो सकता है, जैसे हम लोग कपड़ा खरीदने, शर्ट खरीदने गए, मॉल में एक छोटा सा टैग लगा है, वो भी लेबल है। अटैच टू द प्रोडक्ट सच एज द केस ऑफ लोकल अनब्रांडेड प्रोडक्ट लाइक सुगर, व्हीट, पल्सेस एक्सेट्रा, इंडिकेटिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी और प्राइस to complex graphic that are part of the package like the one on branded product। branded product में जैसे हो सकता है कि अच्छे तरह से लेबलिंग हो, अनब्रांडेड प्रोडक्ट में शॉर्ट लेबलिंग होता है, थोड़ी सी लेबलिंग होती है, तो लेकिन सारे ही लेबलिंग का ही पार्ट है। लेबल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन, लेबल हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स कंटेंट, मेथड ऑफ यूज, सभी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन हमें देता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग के क्या फंक्शंस? लेबलिंग डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। लेबलिंग अगर सही से करते हैं तो वो प्रोडक्ट के बारे में हमें डिस्क्राइब करता है। द लेबल ऑफ द पैकेज ऑफ द लोकल टी कंपनी डिस्क्राइब द कंपनी ऑफ मोहिनी टी लिमिटेड, सर्टिफाइड कंपनी, अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ prickly heat powder, describe how the product provides relief from prickly heat and control bacteria growth and infection, giving caution forbidding its application or cuts and wounds। मतलब हमें डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट और उस पर क्या कैसे उसको यूज करेंगे ये हमें बताता है, उसमें क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। पैकेज ऑफ फास्ट फूड प्रोडक्ट लाइक रेडी टू ईट डोसा, इडली और नूडल्स डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, बताता है कैसे आप इसको बनाएंगे। द पैकेज ऑफ टूथपेस्ट, वो बताता है कि किस तरह ये आपके गम के प्रॉब्लम को दूर करेगा। जैसे उसी तरह कोकोनट ऑयल का जो पैकेज है वो डिस्क्राइब करता है कि प्रोडक्ट कैसे कितना प्योर है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट को। दस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेबल इज टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, इट्स यूज, कॉशन एक्सेट्रा एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड। प्रोडक्ट और ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन भी लेबलिंग के थ्रू होता है। द अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय लेबल इज टू हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। अब प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर जो लेबल लगा होता है उसी से हम ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रांड नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट से बिस्किट्स और पोटैटो चिप्स इम्प्रिंटेड ऑन इट्स पैकेज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द नंबर्स ऑफ पैकेज विच वन ऑफ आवर फेवरेट ब्रांड। हम वहीं से पैकेज लेबलिंग से ही पता कर लेते हैं, पैकेज के ऊपर जो लिखा होता है उसी से ही पता कर लेते हैं कि हमारा फेवरेट ब्रांड कौन सा है। One common identification information provided by the labels include name and address of the manufacturer, weight, manufacturing date, net weight, when packed, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना है, बैच नंबर कितना है, इन सब चीज़ों का हमें पता चल जाता है पैकेजिंग के थ्रू। तो हमें प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है और ब्रांड का भी पता चल जाता है। नेक्स्ट है
ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की हम ग्रेडिंग कर पाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय लेबल इज टू हेल्प ग्रेडिंग द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरी। हम प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में ग्रेड कर पाते हैं कि कौन सा लो ग्रेड का है, कौन सा हाई ग्रेड का है। समटाइम्स मार्केटर असाइन डिफरेंट ग्रेड टू इंडिकेट डिफरेंट फीचर्स और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अलग अलग ग्रेड देता है प्रोडक्ट पे ताकि हम उसको पहचान सके। सम फॉर एग्जाम्पल, अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ हेयर कंडीशनर comes in different category for different hair, say for normal hair and for other category, अलग अलग हेयर के लिए अलग अलग कंडीशनर निकालता है। तो वो कैसे पता चलेगा हमें? खाली कंडीशनर उसके लेबल से ही पता चलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी इज सोल्ड बाय सम ब्रांड अंडर येलो, रेड, ग्रीन लेबल कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी पे बेचा जाता है। तो हम लेबलिंग से प्रोडक्ट की ग्रेडिंग का भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के प्रमोशन में भी हेल्प करता है। किस तरह प्रमोशन में हेल्प करता है? अगर अच्छी तरह से लेबल किया हुआ है, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेबल इज टू ऐड इन द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रमोशन में भी हेल्प करता है, एडवर्टाइज कर देता है। लेबल ही खुद ब खुद प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर देता है। ए केयरफुल डिजाइन लेबल कैन अट्रैक्ट अटेंशन एंड गिव रीजन टू परचेज, एक अच्छा से लेबल किया हुआ जो प्रोडक्ट है वो हमारे अटेंशन को खींचता है और हमें खरीदने के लिए एक कारण देता है। वी सी मेनी प्रोडक्ट लेबल providing promotional message. For example, the pack of popular आंवला हेयर ऑयल स्टेट बालों में दम, लाइफ में फन। तो ये बता रहा है कि यह प्रोडक्ट खुद अपने आप को प्रमोट कर रहा है। द लेबल ऑन द पैकेजिंग ऑफ ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट पाउडर से कीप क्लोथ लुक गुड्स एंड योर मशीन इन टॉप कंडीशन, तो ये बता रहा है कि खुद ब खुद प्रोडक्ट अपने आप को प्रमोट कर रहा है। लेबल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्स प्रमोशन स्कीम लॉन्च्ड बाय कंपनी, कंपनी जो भी सेल्स प्रमोशन स्कीम लॉन्च करती है, चाहे कोई भी उसको प्रमोशन कर रहा हो, कोई एक्टर ही प्रमोशन कर रहा हो, तो जब प्रोडक्ट को दिखाता है तो उस पर लेबल ही दिखता है। लेबल जब तक नहीं दिखेगा कस्टमर उसको नहीं पहचान पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेबल ऑन द पैकेज ऑफ द शेविंग क्रीम मेंशन 40% एक्स्ट्रा फ्री और पैकेज ऑफ द टूथपेस्ट मेंशन फ्री टूथब्रश इनसाइड सेव ₹15। ये सारी चीज़ें लेबल पे ही लिखी होती है, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं कस्टमर को पता चलता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, बहुत सारी ऐसी लेबल पे बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी करके रखा है कि आपको लेबल पे लिखना है, तो इसके हिसाब से लिखना पड़ता है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, फॉर एग्जांपल, पैकेज्ड फूड आर्टिकल मस्ट हैव लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट देना ही पड़ेगा, क्या क्या चीज़ आपने डाला हुआ है, वेजिटेरियन है कि नहीं, नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है, उसमें आपने क्या फूड एडिटिव क्या मिलाया है, किस दिन बनाया है, कब पैक किया है। सच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड पे ज़रूरत पड़ता है, ड्रग्स, टोबैको प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। इन केस ऑफ हैजर्डस और पॉइजनस मटेरियल अप्रोप्रिएट सेफ्टी वार्निंग नीड टू बी पुट ऑन द लेबल, अगर कोई खतरनाक प्रोडक्ट है तो उस पर सेफ्टी वार्निंग भी लिखना कंपलसरी है एज पर द लॉ। दस लेबल परफॉर्म नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन रिलेटिंग टू कम्युनिकेट विद द पोटेंशियल बायर्स एंड प्रमोट सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। इसके साथ ही हम लोगों ने पैकेजिंग और लेबलिंग, प्रोडक्ट मिक्स का 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांडिंग। इसी के साथ ही ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।